हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान संधि। तो आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे ऑफ मशीन लर्निंग विच इज़ फीचर इंजीनियरिंग। सो जो कंटेंट है हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक्स है of data like normalization, scaling, standardization, and many more. Feature extraction techniques like kernel, PCA, local binary pattern. Introduction to various feature selection techniques. Statistical feature engineering, multidimensional scaling, and matrix factorization technique. Concept of features. So features basically एक इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द डेटा। फॉर एग्जांपल एक हाउस प्राइस अगर तुमको प्रिडिक्ट करना है तो उसमें फीचर्स क्या होंगे? तुम्हारा साइज होगा हाउस का, लोकेशन होगी, नंबर ऑफ रूम होगी, एज क्या है हाउस की, एज मतलब कितना पुराना है कितना नया है, तो ये उनके फीचर्स होंगे। वही बात अगर हेल्थ केयर की करें तो उसमें होगा एज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारे उसके फीचर्स होंगे। तो फीचर्स आर इनपुट वेरिएबल्स यूज्ड बाय मशीन लर्निंग मॉडल्स टू मेक प्रेडिक्शन। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स। लाइक न्यूमेरिकल में आते हैं कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। कंटिन्यूस में वेट एंड हाइट होता है, डिस्क्रीट में नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कैटेगरियल भी होते हैं लाइक लेबल्स, जेंडर, सिटी। ऑर्डिनल होते हैं जैसे कि ऑर्डर्ड कैटेगरीज, या डिराइव्ड में होते हैं क्रिएटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। लाइक हाइट एंड वेट है तो उसको यूज करके BMI कैलकुलेट करना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स है। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, सो व्हाई इट इज़ नीडेड। डेटा सेट जो रियल लाइफ में होता है वो काफ़ी रॉ होता है, मेसी होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, उसमें काफ़ी नॉइज़ रहता है। तो अगर हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा, प्रिडिक्शन होगा, वो काफ़ी बिल्कुल एफिशिएंट नहीं होगा एंड उसको ठीक करने के लिए हमें प्री प्रोसेस करना पड़ता है डेटा को। सो व्हाई इट इज़ नीडेड। प्रॉब्लम्स कैसे कैसे होते हैं, लाइक डिफरेंट स्केल्स। एज की स्केल डिफरेंट है, सैलरी की स्केल डिफरेंट है। लाइक एज अभी तुम्हारे 1 से 100 के बीच में होगी ज़्यादा से ज़्यादा, पर सैलरी उतनी नहीं होती है। सैलरी मोस्टली 1000 से lakhs के बीच में होती है। मिसिंग वैल्यूज़ हो सकते हैं डेटा में, या नॉइज़ हो सकता है, लाइक टाइपोज हो गए या आउटलाइनर्स हो गए, रॉन्ग एंट्री कर दी ह्यूमन एरर की वजह से। कैटेगरियल डेटा लाइक मेल फीमेल, या टू मैनी फीचर्स, लाइक इतनी फीचर्स है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है मॉडल को ट्रेन करते समय। सो व्हाई इट इज़ नीडेड एंड क्योंकि ये है कि ये इंश्योर करता है फेयर कंपैरिजन हो अमॉन्ग द फीचर्स, मेक द ट्रेनिंग फास्टर एंड मोर एक्यूरेट, बायस होने से बचाए मॉडल को, एंड इम्प्रूव मॉडल स्टेबिलिटी एंड जनरलाइजेशन। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू प्री प्रोसेस द डेटा। तो उसमें फर्स्ट है नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग। ये काफ़ी सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, तुम रीस्केल कर रहे हो डेटा को इनटू अ फिक्स्ड रेंज। नॉर्मलाइजेशन में तुम जो तुम्हारे पास डेटा है उसको तुम एक फिक्स्ड रेंज में ला रहे हो जो है 0 से 1, या तुम कोई डिफरेंट रेंज में भी ला सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो तुम्हारा न्यू वैल्यू होगी वो इक्वल टू योर ओरिजिनल वैल्यू माइनस एक्स मीन डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन। यहाँ पे एक्स मैक्स एंड एक्स मीन तुम्हारी एक्सट्रीम एंड द लोएस्ट वैल्यूज है, सबसे छोटी वैल्यू एंड सबसे बड़ी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास मार्क्स 70 है एंड इसको तुम्हें नॉर्मलाइज करना है एंड आउट ऑफ 100 ले रहे हो, तो 100 इज योर मैक्सिमम वैल्यू एंड 0 विल बी योर लोएस्ट वैल्यू। सो उसको तुम कैलकुलेट करोगे, 0.7 आएगा, तो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू इसकी 0.7 है। ये न्यूरल नेटवर्क्स में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। जैसे कि तुम्हारे पास सपोज ये डेटा है, सो एज, ये तुम्हारे एज है एंड ये तुम्हारी सैलरीज है। तो अपने सैलरीज एंड एज को तुमने नॉर्मलाइज किया है एंड दिस इज योर नॉर्मलाइज डेटा। एंड स्केलिंग का मतलब होता है तुम एडजस्ट कर रहे हो वैल्यू को टू अ डिफाइंड रेंज, नॉट ऑलवेज 0 to 1। तो लाइक तुम एक रेंज में नहीं ला रहे हो पर एक डिफाइंड रेंज में ला रहे हो। एग्जाम्पल कन्वर्ट कर रहे हो तुम हाइट को फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर्स, तो इसको स्केलिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे अनदर केस है स्केलिंग द डेटा टू -1 to 1 फॉर एल्गोरिदम्स लाइक SVM। सो ये बेस्ट है फॉर एल्गोरिदम सेंसिटिव टू फीचर मैग्नीट्यूड। तो ये ही डेटा है सेम एंड उसकी स्केल्ड वैल्यू ये है। तो यहाँ पे तुमने 0 से 1 के बीच में नहीं किया है। जैसे कि अब तुम्हारी जो एज है वो
0 से 1 के बीच में है, एंड जो तुम्हारी सैलरी है वो 20 से 100 के बीच में है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब pre-processing the technique that transform the data so that your mean is 0 and standard deviation is 1. So this is very important. Normalization में क्या हो रहा था, तुम एक फिक्स्ड रेंज में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, पर यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन में क्या हो रहा है, तुम कन्वर्ट कर रहे हो पर कैसे होना चाहिए कि जो मीन होगा वो 0 होगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 होगा। इसका फॉर्मूला है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय रो। यहाँ पे म्यू का मतलब होता है मीन एंड रो इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वाई डू वी यूज़ इट, क्योंकि फीचर्स डिफरेंट स्केल्स के होते हैं, सेम रीज़न कि डिफरेंट स्केल्स में होते हैं, उनकी यूनिट डिफरेंट होती है, तो हमें उसको एक स्टैंडर्ड वे में लाना है। सो ये मॉडल्स लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, SVM, KNN इसमें ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होता है। लाइक उनको चाहिए होता है कि डेटा स्टैंडर्डाइज हो तो वो एफिशिएंटली रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि ये तुम्हारा रॉ डेटा है एंड उसको तुमने स्टैंडर्डाइज किया है एंड तुम्हारे वैल्यूज़ ये सब आए, लाइक इस एज के लिए एंड इस सैलरी के लिए। देन मैनेजिंग मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यूज़ का मतलब होता है कि कोई वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे, तो ये क्यों हो सकती है, ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती है, या सेंसर या डिवाइस फेलियर की वजह से हो सकती है, या डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो ये बहुत केसेस हो सकते हैं कि कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इस वजह से वो वाला कॉलम मिसिंग है या वो डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इफ़ ऐसा हुआ एंड तुमने वही डेटा को यूज़ किया फॉर ट्रेनिंग, तो इनकरेक्ट रिजल्ट आ सकते हैं, बायस्ड मॉडल हो सकती है एंड रिड्यूस होती है तुम्हारी एक्यूरेसी। तो टू इम्प्रूव दैट या उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मिसिंग वैल्यूज़ को, देर आर डिफरेंट वेज लाइक रिमूविंग द मिसिंग डेटा। या तो तुम रो एंड कॉलम को डिलीट करो जिसके अंदर बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज़ है, पर ये काफ़ी सिंपल है, पर इस वजह से तुम्हारे यूजफुल डेटा भी लॉस हो सकते हैं। इम्प्यूटेशन का मतलब है रिप्लेसिंग करना। सो रिप्लेस किससे कर सकते हो, यू कैन रिप्लेस इट बाय द मीन ऑफ द डेटा, मीडियन या मॉड। तो इन 3 वैल्यूज से तुम रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम देख सकते हो NaN ये वैल्यू मिसिंग है, तो इन सब का तुमने मीन निकाला है एंड उससे तुम ये रिप्लेस करोगे विच इज 36.6। एडवांस्ड मेथड में आते हैं तो मॉडल्स का यूज़ कर रहे हो, लाइक KNN का यूज़ कर रहे हो, रिग्रेशन का यूज़ कर रहे हो, ताकि वो प्रिडिक्ट करे उस मिसिंग वैल्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए एंड उससे रिप्लेस करे। ये काफ़ी एक्यूरेट होता है ये मॉडल वाला जो है, पर टाइम कंज्यूमिंग है ये काफ़ी। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। सो डायमेंशनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फीचर्स इन द डेटा सेट। फीचर्स हमने पढ़े जो कॉलम्स एंड वेरिएबल्स है वही। सो फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो स्टूडेंट डेटा सेट है उसमें जो नेम है, एज है, मार्क्स है, अटेंडेंस है, ये सब तुम्हारे फीचर्स है। इमेज में अगर तुम बोलो तो पिक्सल तुम्हारा फीचर होता है एंड वो थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल होते हैं एक इमेज के अंदर। So process of reducing the number of features while keeping important information उसको बोलते हैं dimensionality reduction. Dimensionality reduction मतलब फीचर का रिडक्शन करना एंड कीपिंग ओनली इम्पॉर्टेंट फीचर्स। सो ये क्या करता है, हाई डायमेंशनल डेटा को एक लोअर डायमेंशनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड ये इसका गोल होता है टू कीप द डेटा मीनिंगफुल बट सिंपलर। इमेजिन करो यू आर प्रिडिक्टिंग द एग्जाम मार्क्स यूजिंग सपोज एग्जाम के मार्क्स तुम्हें प्रिडिक्ट करना है एंड यू हैव फीचर्स लाइक कितने आवर्स का स्टडी किया, अटेंडेंस क्या है, नोट्स टेकन, स्लीप आवर्स, मूड स्विंग, फूड हैबिट्स एक्सेट्रा। ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहे हैं फॉर ये रिजल्ट के लिए कि एग्जाम में मार्क्स कितने होंगे। तो क्या क्या तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है, कितने घंटे वो पढ़ा, कितना अटेंडेंस था उसका एंड नोट्स कितने बनाए। तो मुझे लगता है ये 3 ही इम्पॉर्टेंट है एंड बाकी सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस नहीं करने चाहिए, तो उतने ही फीचर्स को रखो, बाकी सबको निकाल दो। सो इसको बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये एक टेक्निक है ऑफ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। इसके अंदर हम नए एक्सिस या डायरेक्शंस फाइंड करते हैं जिनको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलते हैं, जो कैप्चर करते हैं मैक्सिमम वेरिएंस और इंफॉर्मेशन इन द डेटा। एंड वेरिएंस का मतलब होता है कि अगर सपोज तुमने कोई मॉडल को ट्रेन किया है
एंड वो उस मॉडल को मेमोराइज कर रहा है कुछ ज़्यादा ही, तो अगर तुम उसको एक नया डेटा दोगे, लाइक वो कितना प्रिडिक्ट कर रहा है ऑन एन अनसीन डेटा, उसको वेरिएंस बोलते हैं। एंड वो कितना एक्यूरेट होता है, लाइक अगर तुमने बहुत ही मेमोराइज करा दिया है किसी ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, तो उसको कोई अनसीन डेटा दोगे तो वो अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं करेगा। सो इफ़ हाई वेरिएंस है, इसका मतलब है वो ओवर फिटिंग में जा रहा है, एंड लो है मतलब वो काफ़ी स्टेबल है एंड नियर टू एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट मेमोराइज कर रहा है कोई टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को, तो अगर तुमने उसको क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वेरएस अगर उसने समझा है, सही तरीके से अंडरस्टैंड किया है कोई कॉन्सेप्ट को, तुम उसको किसी भी वे में पूछो, वो आंसर देने में काफ़ी मतलब इजीली आंसर दे पाएगा, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है क्योंकि। सो उसको वेरिएंस बोलते हैं। सो इट प्रोजेक्ट हाई डायमेंशनल डेटा इनटू, ये वही काम कर रहा है, हाई डायमेंशनल को लोअर डायमेंशनल में डायमेंशनैलिटी में कन्वर्ट करना। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल द फीचर्स, ओनली इंपॉर्टेंट फीचर्स को रख रहा है, एंड ये न्यू फीचर्स को डेवलप करता है जिसको प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलते हैं। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जितने भी एक्स है, येलो कलर के, ऑरेंज कलर के एक्स है, ये सारे तुम्हारे डेटा पॉइंट्स है, एंड इन डेटा पॉइंट्स को कंसिडर करके ये दो प्रिंसिपल कंपोनेंट बने हैं, एंड जो सबसे बड़ा है उसको हम कंसीडर करते हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लाइक PC1 हो सकता है, PC2, अभी यहाँ पे दो ही है पर मल्टीपल हो सकते हैं। हम टॉप जो इम्पोर्टेंट होते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, उनको ही कंसिडर करते हैं एंड उनको एज फीचर्स कंसिडर करते हैं। तो PCA क्यों ज़रूरी है? ये तुम्हारे डेटा सेट की साइज़ को पहली बात तो कम करता है, वाइल कीपिंग ओनली इम्पॉर्टेंट फीचर्स, रिडंडेंसी को कम करता है, एंड स्पीड अप करता है ML के एल्गोरिथम्स को, यूजफुल फॉर विजुअलाइजिंग डेटा इन 2D एंड 3D। स्टेप्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया एग्जाम में कि स्टेप्स क्या है PCA के। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करो डेटा को। स्टैंडर्डाइज मतलब फीचर्स को स्केल करो ताकि उसका मीन 0 हो एंड वेरिएंस 1 हो। देन कोवेरिएंस मैट्रिक्स। सो कोवेरिएंस मैट्रिक्स का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स को फाइंड करना, कि एक फीचर कितना वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर। Then finding eigenvalues and eigenvectors. Eigenvectors are direction of the maximum variance and eigenvalues are important या strength of each eigenvectors. उसके बाद तुम्हें टॉप के eigenvectors को सिलेक्ट करना है, जो टॉप इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, फीचर्स है, उनको तुम्हें सिलेक्ट करना है। एंड देन उन फीचर्स को लेके तुम्हें प्रोजेक्ट करना है डेटा ऑन द न्यू एक्सिस। तो तुम एक ज़्यादा फीचर्स में से कम फीचर्स को ले रहे हो विच आर प्रिंसिपल कंपोनेंट, एंड उसको तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो ये ऐसे तुमने डायमेंशनैलिटी रिड्यूस किया। फीचर एक्सट्रैक्शन। So process of transforming a raw data into a set of meaningful features that बेस्ट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन फॉर अ मशीन लर्निंग मॉडल। सो ये भी वही कर रहा है, तुम्हारे पास एक इनपुट डेटा है, उसमें से ओनली इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, इसका मतलब होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। सो इससे क्या होता है, ये तुम्हारी डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करता है, ऑफ कोर्स क्योंकि तुम इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही कंसीडर कर रहे हो। एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी क्योंकि अच्छे अच्छे फीचर्स को ही यूज़ कर रहे हो फॉर जनरेटिंग द रिजल्ट। नॉइस कम होगा, रिडंडेंसी कम होगी क्योंकि यूनिक फीचर्स तुम ले रहे हो, एंड मेक्स द ट्रेनिंग फास्टर। जैसे कि इमेज डेटा में तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसके एजेस, टेक्सचर्स एंड कलर। टेक्स्ट डेटा में तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो कीवर्ड्स को। ऑडियो में तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को, पिच को ऑफ द डेटा। कर्नल PCA। सो कर्नल PCA भी PCA की तरह ही है, पर जो PCA था प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो लीनियर डेटा पे वर्क करता था, वेरएस कर्नल PCA वर्क करता है ऑन नॉन लीनियर डेटा। सो जैसे कि यहाँ पे स्कैटर्ड, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये सारा तुम्हारा स्कैटर्ड डेटा है, तो यहाँ पे तुम्हारा PCA वर्क नहीं कर सकता है क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है, ये लीनियर डेटा पे वर्क कर सकता है। ये स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है पर ये कुछ कवर नहीं करेगा। वेरएस कर्नल PCA को समझ आ रहा है कि एक नॉन लीनियर डेटा है जिसमें एक सर्कुलर प्रिंसिपल कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऐसे डेटा के लिए जो कर्व्ड है, जो नॉन लीनियर है, उसमें कर्नल PCA काम करता है। सो जैसे कि इट इज़ यूजफुल फॉर इमेज रिकॉग्निशन,
टेक्स्ट क्लासिफिकेशन नॉन लीनियर डेटा सेट के लिए। सो ये अप्लाई कैसे करते हो, तुम सबसे पहले कर्नल फंक्शन अप्लाई करते हो, मैप करते हो इनटू एन हायर डायमेंशन एंड देन परफॉर्म करते हो पीसीए इन दैट स्पेस। लोकल बाइनरी पैटर्न, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर सम्स भी आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, पर ये सम काफ़ी सिंपल है, इट्स वेरी इजी। सो ये तुम्हारा बेसिकली जो तुम्हारे इमेजेस होते हैं उसमें से फीचर्स निकालने का काम करते हैं, लाइक उसमें डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का काम करते हैं। ये भी एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है पर जो इमेज में यूज़फुल होती है। सो इसमें क्या होता है, टेक्सचर फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड है फॉर इमेजेस। ये डिस्क्राइब करती है पैटर्न्स लाइक एजेस, कॉर्नर्स या स्पॉट्स। सो हाउ इट वर्क्स, यू हैव टू फर्स्ट टेक तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, तुम एक पिक्सल लेते हो, उस पिक्सल को कंपेयर करते हो विद द सराउंडिंग पिक्सल एंड इफ द सेंटर पिक्सल अगर वो जो नेबर पिक्सल है वो बड़ा है फ्रॉम द सेंटर पिक्सल तो उसको वैल्यू 1 असाइन करो, एल्स उसको 0 असाइन करो एंड जो बाइनरी नंबर मिला उसको तुम्हें कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल नंबर। सो यूजफुल है इन फेस रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड फास्ट एंड सिंपल है। सो लेट्स कंसीडर अगर तुमने यहाँ पे 3:3 का ये मैट्रिक्स लिया है, उसमें तुम्हें सेंटर वैल्यू को कंसीडर करना है एंड उनके नेबर्स को कंसीडर करना है। तो तुम हर नेबर को उस सेंटर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो। अगर नेबर की वैल्यू बड़ी है तो उसको वैल्यू 1 असाइन करोगे, एल्स उसको वैल्यू 0 असाइन करोगे एंड तुम्हें एक डायरेक्शन में जाना है, इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो फर्स्ट कंपेयर 50 को 40 के साथ, 40 इज लेसर देन 50, देन उसको कौन सी वैल्यू असाइन कर रही हो, असाइनिंग 0। देन अगेन 45 एंड 50 में ये भी लेसर है तो 0। 55 एंड 50 में 55 इज ग्रेटर देन 50 देयरफॉर 1। तो ऐसे ये पूरा तुम ये 8 ब्लॉक कंप्लीट करोगे एंड देन इसी डायरेक्शन में तुम्हें वो नंबर लिखने भी है, लाइक सी 0 0 0 0 1 1 1, ऐसे तुमने ये पूरा लिखा। नाउ दिस इज योर बाइनरी नंबर एंड इस बाइनरी नंबर को यू हैव टू नाउ कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल नंबर विच इज 56। सो इस वे में तुम्हें फिर वो वैल्यू मिलेगी। सो इस पूरे के लिए तुम्हें एक वैल्यू मिली विच इज 56 एंड अगेन तुम यही चीज अप्लाई करोगे आगे सारे पिक्सल्स के लिए। तो इस वे में तुम्हारे इतने सारे पिक्सल का एक वैल्यू निकल के आया। Feature selection techniques. Feature selection is a process of choosing a subset of most relevant features. तो इसका मतलब होता है तुम important features को ले रहे हो जो एक तुम्हें अच्छे accuracy तक लेकर जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, तुम्हारी डायमेंशनैलिटी भी कम होती है, मॉडल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ओवर फिटिंग से बचाता है, लाइक रिड्यूस करता है एंड लोअर कंप्यूटेशनल कॉस्ट। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। एक होता है फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड में क्या होता है, नॉर्मल स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं, कोरिलेशन, सिंपल मेथड्स का यूज़ करते हैं लाइक चाई स्क्वायर टेस्ट, इंफॉर्मेशन गेन, इन सब का यूज़ करते हैं, लाइक ML एल्गोरिदम्स का यूज़ नहीं करना है इन फाइंडिंग द फीचर्स। तो काफ़ी सिंपल मेथड है। रैपर में क्या होता है कि तुम प्रिडिक्टिव मॉडल्स का यूज़ कर रहे हो फॉर फाइंडिंग द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे तुम कॉम्बिनेशन फाइंड करने की कोशिश करते हो कि ये इसके साथ कैसा वर्क कर रहा है, अगर इसको चेंज करके इसके साथ डाला तो कैसा वर्क कर रहा है, एंड जिस कॉम्बिनेशंस के साथ या जिस सबसेट के साथ ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है उसको तुम कंसिडर करते हो। तो इसमें 2 टेक्निक है, एक है सीक्वेंशियल फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड दूसरा है सीक्वेंशियल बैकवर्ड सिलेक्शन। ये इन 2 टॉपिक्स को हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे एंड वो काफ़ी सिंपल भी है एक्चुअली। एम्बेडेड मेथड्स में होता है कि तुम परफॉर्म करो फीचर सिलेक्शन यूजिंग मॉडल ट्रेनिंग, लाइक लेसो में L1 रेगुलराइजेशन को या डिसीजन ट्री को, रैंडम फॉरेस्ट को, रैंडम फॉरेस्ट फीचर इंपॉर्टेंस को यूज़ करते हो। नाउ सीक्वेंशियल फॉरवर्ड सिलेक्शन काफ़ी सिंपल है। फॉरवर्ड से तुमको क्या समझ में आ रहा है कि तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो स्टार्ट कैसे करना, स्टार्ट विथ नो फीचर्स,
एक भी फीचर मत लो, फिर एक एक करके फीचर्स को ऐड करो, हर फीचर के साथ कंपेयर करो कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, जिसकी हाईएस्ट आएगी उसको आगे लेके जाओ, फिर से इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तो एक एक करके तुम्हें ऐड करते जाना है। तुम्हें एक एम्प्टी सेट से एक फुल सेट में जाना है या एक सबसेट में जाना है जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एंड तुम्हें कब स्टॉप होना है, जब एक्यूरेसी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। सो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है या डिजाइन नंबर ऑफ फीचर्स तुमने रीच कर लिए। काफ़ी सिंपल है, इंटरप्रिटेबल है, पर डिसएडवांटेज ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि तुम स्टार्ट कर रहे हो, अभी ये वाला जो एग्जांपल है वो हाउस प्राइस के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, तो तुम्हारे पास 4 फीचर्स दे के रखे, एक है साइज ऑफ द हाउस, लोकेशन, बेडरूम्स, और एक है एज ऑफ द हाउस। तो स्टार्ट कर रहे हो विद द सिंगल साइज से, तुम कंसिडर कर रहे हो, साइज एंड लोकेशन को देख रहे हो, तो तुम्हें पता चला इसकी एक्यूरेसी तो काफ़ी अच्छी आ रही है, तो इन दोनों को साथ में रखते हैं। फिर तुमने ऐड किया बेडरूम को, फिर इन तीनों की एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी आ रही है, पर जब तुमने एज को ऐड किया तो इतना कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है या इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है, तो तुम वहाँ पे स्टॉप कर दिया ना। एट द एंड तुमने बस ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही कंसिडर किया। वही सीक्वेंशियल बैकवर्ड सिलेक्शन में क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस होती है। यू स्टार्ट विथ फुल मॉडल, सारे लाइक तुम सारे फीचर्स को लेते हो इनिशियली, एंड तुम एक एक करके रिमूव करते जाते हो जो ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दे रही है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हारे पास वो 4 फीचर्स है, उसमें से साइज को निकाल के देखोगे और उन तीनों की एक्यूरेसी निकालोगे, कितनी आ रही है, अच्छा इतनी आ रही है। देन तुमने एज को निकाल के देखा, फिर तुमने इसको निकाल के देखा, एंड तुम्हें पता चलेगा अगर तुमने एज को निकाला एंड तुम्हें एक अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है, तुम उसको निकाल दोगे एंड आगे बढ़ोगे एंड फिर एक एक करके निकालते जाओगे। एंड अब यहाँ पे तुम्हें स्टॉप कब होना है, जब तुमने जब वही सेम तुम्हें और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, या तुम्हें जितने फीचर्स चाहिए थे, डिजायर्ड फीचर्स जो है, नंबर ऑफ फीचर्स है, वो तुम्हें मिल चुके हैं। तो तुम फुल मॉडल से स्टार्ट कर रहे हो, रिमूव द प्रिडिक्टर विद द हाईएस्ट पी वैल्यू, reduced model करो and repeat the process unless you get the selected model. Statistical feature engineering. So इसमें आता है count based features. Count based मतलब frequency of occurrence, like number of words कितने हैं, characters कितने हैं, digits कितने हैं, symbols in the text. So useful in text classification या sentiment analysis या spam detection में, इन सब चीज़ों में count based features की यूज़ काफ़ी होती है। लेंथ बेस्ड में होता है साइज ऑफ द डेटा एलिमेंट, लाइक लेंथ ऑफ अ सेंटेंस, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट या सीक्वेंस। मीन बेस्ड में होता है नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स या फीचर्स, रिड्यूसेस डेटा टू सेंट्रल टेंडेंसी। एग्जांपल मीन वर्ड लेंथ इन अ सेंटेंस, मीन एक्सट्रैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो ये स्मूथ करता है तुम्हारे नॉइस को एंड गिव अ जनरलाइज्ड बिहेवियर। मीडियन बेस्ड में क्या होता है, हम मिडल वैल्यू ले रहे हैं व्हेन द डेटा इज ऑर्डर्ड, सो रोबस्ट अगेंस्ट आउटलाइनर्स है। एग्जांपल मीडियम रिस्पॉन्स टाइम या मीडियम सैलरी इन द डेटा सेट। मॉड बेस्ड में फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, वैल्यू इन अ डेटा सेट, फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट को ले रहे हो, यूजफुल फॉर कैटेगरी या डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज होता है। मोस्ट कॉमन वर्ड है इन अ डॉक्यूमेंट या मोस्ट फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन टाइप, तो इन सब चीज़ों में ये होता है। अदर स्टैटिस्टिकल में आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन जो मेजर करे स्प्रेड ऑफ डेटा, या मीन मैक्स वैल्यू होती है, या परसेंटाइल्स होते हैं, क्वांटाइल्स होते हैं, स्क्यूनेस या कुर्टोसिस होते हैं। मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग का मतलब होता है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है जो रिप्रेजेंट कर रही है एक हायर डायमेंशनल डेटा को इनटू अ लोअर डायमेंशनल डेटा। सो ये एक 4D मैट्रिक्स है जिसमें पेयर वाइज डिस्टेंस मैट्रिक्स है। लाइक ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है, ए का ए के साथ कितना डिस्टेंस है, बी का बी के साथ कितना, बी का ए के साथ कितना है। तो सपोज कंसिडर करो ये 4 सिटीज़ है एंड 4 सिटीज़ का अपने अपने से कितना डिस्टेंस है, ये यहाँ पे उस चीज़ का मैट्रिक्स है, एंड उस मैट्रिक्स को तुमने एक लोअर डायमेंशनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है विच इज़ अ 2D मैट्रिक्स। सो इससे होता क्या है, ये प्रिजर्व करता है पेयर वाइज डिस्टेंस या सिमिलैरिटी बिटवीन द डेटा पॉइंट्स,
स्टेप होता है तो फर्स्ट कंप्यूट डिसिमिलैरिटी डिस्टेंस मैट्रिक्स, फिर आइगन डिकम्पोजिशन करो एंड प्रोजेक्ट करो इनटू अ लोअर डायमेंशनल स्पेस। एप्लीकेशन है जैसे विजुअलाइजेशन ऑफ सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी, साइकोमेट्रिक्स या परसेप्चुअल मैपिंग भी बोल सकते हैं, या बायो इन्फॉर्मेटिव्स। मैट्रिक फैक्टराइजेशन टेक्निक्स। सो इसमें हमें डिकम्पोज करना है अ लार्ज मैट्रिक्स into a smaller matrix to capture the hidden features. So ये भी एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है जहाँ पे एक बड़े मैट्रिक्स को तुम एक अप्रोक्सीमेटेड छोटे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जैसे कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू या मोर सिमिलर मैट्रिक्स, सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद द फुल डेटा वी break down into simpler parts, and this is widely used in recommendation system like Netflix में, Amazon में, इन सब चीज़ों में, इन सब एप्स में यूज़ होता है टू प्रिडिक्ट मिसिंग रेटिंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुम्हारे पास एक मूवी डेटा है, ठीक है। सपोज कंसिडर करो ये एक मूवी डेटा है जिसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग है, लाइक सपोज मूवी ए है, बी है, सी है, एंड बी डेटा की जो रेटिंग है बाय यूज़र 1 वो मिसिंग है। तो तुम क्या करोगे, उसको दो मैट्रिक्स में डिवाइड करोगे, एक है तुम्हारा यूज़र मैट्रिक्स, एक है मूवी मैट्रिक्स। एंड यूज़र मैट्रिक्स है वो कैप्चर कर रहा है यूज़र के परफॉर्मेंस, लाइक यूज़र 1 ने लाइक किया एक्शन मूवी को, यूज़र 2 ने लाइक किया रोमांटिक मूवी को, एंड मूवी मैट्रिक्स कैप्चर कर रहे हैं तुम्हारी मूवी फीचर्स को, लाइक मूवी ए इज़ अ एक्शन हैवी या मूवी बी इज़ रोमांटिक। एंड देन ये सब करने के बाद then prediction is made by multiplying them. So R is equal to U into V raised to T. So where R is an original user movie rating matrix. And ये basically रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा जाए तो ये नेटफ्लिक्स में यूज़ होता है, जो रिकमेंड करता है मूवीज़ बेस्ड ऑन योर वॉच हिस्ट्री, या स्पॉटिफाई में यूज़ होता है जो सजेस्ट करता है सॉन्ग्स यू मे लाइक तुम्हारी हिस्ट्री के हिसाब से अब तक तुमने क्या सर्च किया है, क्या ज़्यादा सुना है, उस हिसाब से तुम्हें सजेस्ट करेगा। या ई कॉमर्स में भी होता है, जैसे शॉपिंग वेबसाइट्स में यूज़ होता है टू रिकमेंड प्रोडक्ट जो तुमने ज़्यादा परचेस किया हो। तो ये काफ़ी जगहों पे यूज़फुल है। इसमें पॉपुलर मेथड्स भी है जैसे कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, जनरल पर्पस फैक्टराइजेशन है ये, या प्रिंसिपल कंपोनेंट जहाँ पे वेरिएंस मैक्सिमाइजेशन है, या नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, ओनली एडिक्टिव पार्ट। So if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.